तो आज भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत नेगेटिव दिन देखने को मिला है। वजह तो आपको पता ही है कि क्या कुछ आज भारतीय बाज़ारों में नज़र आया है, लेकिन फिर भी भारतीय बाज़ार एक बार तो सुबह-सुबह लग रहा था कि अच्छे खासे लेवल्स जो कि 23,300 के नीचे बने हुए थे, उनको भी तोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फिर वो स्तर बचते हुए दिखाई दिए। सबसे बड़ा जो झटका लगा, वो लगा अडानी ग्रुप की तरफ से। अमेरिकी निवेशकों और बैंकों को गलत जानकारी देने के आरोप जो है अडानी ग्रुप पर लगते आए और उनके जो कोर्ट है उनका फैसला भी आता हुआ दिखाई दिया है। तो अब ये आरोप प्रत्यारोप नहीं है, अमेरिका की कोर्ट के निर्णय हैं और जो कुछ भी होता हुआ नज़र आया है उसकी वजह से आप देख ही सकते हैं कि अडानी ग्रुप पर क्या कुछ होता हुआ नज़र आया। अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। आप यदि यहाँ पे देखोगे तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा कि अडानी एंटरप्राइजेज़ जहाँ पे करीब 23% तक की गिरावट, अडानी ग्रीन जहाँ पे करीब 19.5% तक की गिरावट, अडानी पोर्ट जहाँ पे 14%, अंबुजा, अडानी टोटल गैस, AWL, अडानी पावर, ACC और ये सभी शेयर जो कि करीब 10 से 20% तक डाउन आपको होते हुए दिखाई देंगे। अडानी ग्रुप का पूरा जो मामला है वो आने के बाद बैंकिंग सेक्टर पर भी काफ़ी ज़बरदस्त दबाव देखने को मिला। भारतीय बैंकों का करीब 88,100 करोड़ का एक्सपोजर जो है अडानी ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा और अडानी ग्रुप पर जो टोटल करेज है वो है करीब 2.41 लाख करोड़ का। ये अमाउंट बहुत ही बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि इसका पूरा इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पर आज देखने को मिला और सुबह लग रहा था कि बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त और गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि इतना एक्सपोजर जो है बैंकिंग सेक्टर में नहीं है, पीएसयू बैंकों में इतना एक्सपोजर नहीं है। फिर बाद में आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस हिसाब से बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से रिकवरी भी देखने को मिली है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही ज़बरदस्त रिकवरी का मूड माहौल देखने को मिला है। एक तरह से देखिए तो बाज़ार को शायद पहले ही पता था कि ऐसी कोई खबर आएगी और बाज़ार में ऐसी कुछ जो है दशा देखने को मिल सकती है। यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो आज लगभग 49,800 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद से करीब 500 से 600 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसके बाद बैंक निफ्टी ज़बरदस्त रिकवरी करता हुआ दिखाई दिया, जो कि काफ़ी पॉजिटिव संकेत बैंक निफ्टी की तरफ से आते हुए दिखाई दिए हैं, जो आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे। तो कुल मिला के बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए ही आज का बाज़ार थोड़ा नेगेटिव तो रहा है, लेकिन जिस प्रकार की रिकवरी निचले स्तरों से बैंक निफ्टी में देखने को मिली है, काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी है। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि यदि ये आज का लो अब बचता हुआ दिखाई देता है तो ऐसा मानना कि भारतीय बाज़ारों में अब पूरे रिकवरी के संकेत भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट सब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज का लो निफ्टी का जो कि करीब 23,250 के लगभग है और बैंक निफ्टी का 49,800 के लगभग है। यदि ये दोनों ही लो बचते हुए आने वाले दिनों में नज़र आते हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त संकेत आने वाले दिनों में मिलकर देखने को मिल सकते हैं। एफआईएस की तरफ से देखिए तो बहुत नेगेटिव संकेत एफआईएस की तरफ से पहले भी देखने को मिल रहे थे। जिस प्रकार से सोमवार के दिन 1500 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से देखने को मिली थी, तो लग रहा था कि अब ये आंकड़ा कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो मंगलवार है उसके दिन आप देखोगे तो वो आंकड़ा फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दिया और एक बहुत ही बड़ा झटका भारतीय बाज़ारों को लगता हुआ दिखाई दिया। फिर से एफआईएस की ऐसी सेलिंग भारतीय बाज़ारों में डर का माहौल पैदा कर रही है और पूरे संकेत भारतीय बाज़ारों के विपक्ष में ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यदि भारतीय बाज़ारों में लेवल्स की चर्चा करें तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की हम चर्चा करें तो आज का लो है, यदि वो बचा रहता है तो बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी अहम संकेत देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस की बात करें तो जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 50,800 का और फिर होगा 51,000 का, क्योंकि 51,000 का लेवल काफ़ी ज़बरदस्त सपोर्ट भी हमने पहले देखा था। बहुत दिनों से 51,000 का लेवल टूटा नहीं था और जब टूटा था तो एक ही दिन में आपको फिर 49,000 भी आते हुए दिखाई दिए थे। लगभग 1,000 पॉइंट की गिरावट उस दिन देखने को मिली थी। इसीलिए 51,000 का लेवल आपके लिए काफ़ी अहम रहेगा रेजिस्टेंस संकेतों के लिए। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अभी लगभग 23,350 के लगभग की क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी और निफ्टी की तरफ से यदि पहला जो सपोर्ट जोन है वो 23,250 का ही रहेगा, क्योंकि ये आज का लगभग लो भी है और ये टूटता है तो आप समझ लेना कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। निफ्टी उसके बाद 23,050 तक के लेवल्स और फिर 22,800 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं, यदि आज का लो निफ्टी की तरफ से टूटता हुआ दिखाई देता है तो।
बात करें रेजिस्टेंस की, तो पहला रेजिस्टेंस होगा 23,450 का, जहां से निफ्टी में दोबारा से गिरावट की शुरुआत हुई थी। उसके बाद आप देखोगे तो 24,600 का और 24,800 का, ये 3 लेवल्स आपको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के लिए देखने को मिलेंगे। लेकिन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि करीब 23,550 के लगभग है, वो भी एक रेजिस्टेंस का काम जो है बैंक निफ्टी के लिए करता हुआ दिखाई दे सकता है। रिलायंस जहाँ पे लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, HDFC बैंक जिसने कि बाज़ार को संभाला है, तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के आज जो है देखने को मिली है। वहीं देखो कैनरा बैंक और बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिली और बहुत ज़बरदस्त गिरावट का माहौल भारतीय बाज़ारों में चलता हुआ दिखाई दिया। अमेरिकी बाज़ारों से जो कोई बड़ी खबर देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अमेरिकी बाज़ारों में कल भी अच्छी खासी थोड़ी सी गिरावट का माहौल देखने को मिला था, लेकिन आने वाले दिनों में अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल अमेरिकी बाज़ारों में फिर से देखने को मिल सकता है। फिलहाल भारतीय बाज़ारों पर आपकी नज़रें रहनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की न्यूज़ इनफ्लो अडानी ग्रुप से आता हुआ दिखाई दिया है, अब ये अडानी ग्रुप पर आरोप प्रत्यारोप के मामले आते हुए दिखाई दिए हैं। तो अब ये जो खबर है उसके बाद हो सकता है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में कोई ज़्यादा अब रिवर्सल देखने को नहीं मिले। यदि कोई फंसा रह गया है तो उसके लिए थोड़ी नेगेटिव और बड़ी नेगेटिव संकेत ही भारतीय बाज़ारों की तरफ से मिले हैं। तो ऐसी खबरों के साथ आशा करते हैं कि आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।